तो आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त बदलाव की, एक ऐसी कहानी जो सुनने में शायद यकीन न हो। एक देश जो साइकिल से सीधे 5G तक पहुंच गया। कैसे? चलिए समझते हैं। जरा सोचिए, 1970 के दशक का चीन एक ऐसा वक्त था जब देश में भूख, गरीबी और लाचारी का आलम था। मतलब हालत ये थी कि एक साइकिल खरीद लेना भी किसी बहुत बड़े सपने के सच होने जैसा था। और अब आज उसी चीन को देखिए, 5G, AI, रोबोटिक्स, इन सब में वो आज ग्लोबल लीडर है। ये जो बदलाव है ना, ये इतना बड़ा और इतनी तेजी से हुआ है कि सच में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल यही है कि इन दोनों तस्वीरों के बीच आखिर हुआ क्या? कैसे एक देश इतनी गरीबी से उठकर टेक्नोलॉजी का सुपर पावर बन गया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1980 से पहले के चीन में ये वो दौर था जब मुश्किलें वाकई पहाड़ जैसी थीं। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं हैं, ये 1970 के दशक की असलियत थी। सोचिए, पूरे देश में भूखमरी और गरीबी फैली हुई थी। फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री का तो नामो निशान नहीं था, बिजली तक ठीक से नहीं आती थी, और लोग वो खेतों में 12-12, 14-14 घंटे खटते थे, और उसके बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो गरीबी थी ये सिर्फ हालात का नतीजा थी या फिर मामला सोच का, माइंडसेट का था? और यहीं कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। चीन में जो पहला और सबसे बड़ा बदलाव आया ना, वो पैसों का या इकोनॉमी का नहीं था, वो था सोच का, एक माइंडसेट रिवॉल्यूशन। और इसकी शुरुआत हुई 1978 में। हाँ, साल 1978, यही वो टर्निंग पॉइंट था। इसी साल एक ऐसी नई सोच ने जन्म लिया जिसने चीन का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सोच आई उस वक्त के लीडर डेंग शॉपिंग से। उन्होंने एक बड़ी मशहूर बात कही जो चीन के भविष्य का मूल मंत्र बन गई। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है या सफेद, बस उसे चूहे पकड़ना आना चाहिए। अब इस लाइन का मतलब क्या था? बहुत गहरा मतलब था। इसका मतलब था सोच में एक जबरदस्त बदलाव। पहले क्या था? आइडियोलॉजी सबसे ऊपर। अब क्या हुआ? रिजल्ट सबसे ऊपर। पहले गलतियों से डरते थे, अब गलतियों से सीखने पर जोर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, पहले दुनिया से कटे रहते थे, अब विदेशी टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए दरवाजे खोल दिए गए। तो ठीक है, सोच तो बदल गई, पर इस नई सोच को जमीन पर कैसे उतारा गया? इसके पीछे एक बहुत लंबी, कई दशकों की स्ट्रैटेजी थी, और मकसद बिल्कुल साफ था। चीन को दुनिया की फैक्ट्री से दुनिया का इनोवेटर बनाना। उनकी स्ट्रैटेजी को एक लाइन में कहा जा सकता है, पहले हम दुनिया के लिए मजदूरी करेंगे और फिर हम ही मालिक बनेंगे। मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग एकदम क्लियर थी। और इस प्लानिंग को 3 स्टेप्स में लागू किया गया। स्टेप 1, लेबर, मतलब एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सामान बनाना, दुनिया की फैक्ट्री बन जाना। स्टेप 2, लर्न, यानी जो बना रहे हैं उसे कॉपी करके और रिवर्स इंजीनियरिंग से सीखना, टेक्नोलॉजी को समझना। और फिर स्टेप 3, लीड। अब जब सीख लिया तो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाना, चिप से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम तक, और दुनिया को लीड कर। और इस मास्टर प्लान का नतीजा वो आज हम सबके सामने हैं। AI वाले कैमरे, चेहरा पहचानने वाली टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटीज, बिना ड्राइवर की गाड़ियां, डिलीवरी करने वाले रोबोट्स, और हाँ, दुनिया का सबसे तेज 5G नेटवर्क। लेकिन इस जबरदस्त तरक्की की, इस एम्बिशन की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। और कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम उस कीमत की, उस इंसानी त्याग की बात न करें जो इस तरक्की के पीछे छिपा है। कहते हैं ना, कामयाबी का मजा वही जानता है जिसने तकलीफें झेली हों। ये लाइन शायद इस तरक्की के दूसरे पहलू को बिल्कुल सटीक तरह से बताती है। सिर्फ एक नंबर देखिए, 12 से 14। ये थे काम करने के घंटे हर रोज, और ये घंटे अक्सर अपने परिवार से, अपने घर से हजारों मील दूर बिताए जाते थे। सोचिए, इस एक नंबर के पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियों की कहानी है। तो ये कुर्बानियां क्या थीं? अनगिनत बिजनेस जो फेल हो गए, लाखों मजदूर जो सालों तक अपने परिवार से अलग रहे, बिना छुट्टी के दिन रात की हाड़ तोड़ मेहनत, और एक ऐसा कल्चर बना जहां बस त्याग ही त्याग था। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे विश्लेषण से एक बात जो निकल कर आती है वो ये है कि चीन की कहानी सिखाती है कि शायद हालात से ज्यादा किसी की सोच, उसका माइंडसेट तय करता है कि वो गरीब रहेगा या अमीर बनेगा। और यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है।
कि असली बदलाव कौन लाता है, हमारे हालात या हमारी सोच।